कॉल में आपने एक शीट शेयर करी थी जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें अच्छा खासा डिटेलिंग था, एनालिसिस था, कंक्लूजन भी था और क्या किया जाना चाहिए उसका सोल्यूशन भी था। तो अगर हम सेक्टर वाइज यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें, जहाँ तक ग्रेन्स की बात है, आपको क्या लगता है कहाँ हैं दिक्कतें? अभी तो बाजार फिलहाल अभी भी किस तरह की गेहूं की फसल रह सकती है उस पर चर्चा कर रहा है। ऑफ कोर्स आगे का मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जनवरी फरवरी में किस तरह का, बाकी जो जनवरी है और जो फरवरी है, किस तरह का मौसम बनता हुआ देखते हैं। लेकिन अहेड ऑफ दैट, बजट से एज अ ग्रेन सेक्टर किस तरह के नंबर्स आप देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। आपको याद होगा हम श्रीलंका में थे, उस टाइम भी पल्सेस पे हमारी काफी चर्चा हुई थी, जो हमारा शो हुआ था। देखिए, इस टाइम पल्सेस इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े डिलेमा में है। एक तरफ हम इंपोर्ट लगातार करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी हमारा बड़ा है। स्टॉकिस्ट और इंपोर्टर्स ने काफी हाई प्राइसेस पे पल्सेस की खरीद की है। अब पल्सेस के भाव बहुत डाउन आ गए हैं, तो वो नहीं बेचना चाह रहे। पोर्ट पर बहुत 11 लाख टन का जो है मटर का स्टॉक उपलब्ध है। तो चारों तरफ से जो है जो पल्सेस की उपलब्धता है बहुत अच्छी बनती जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि अप्रैल से दिसंबर 2024 तक हमने 48 लाख टन दलहनों का आयात कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से पूरे वित्तीय वर्ष से 4 लाख टन अधिक है। इस साल मुझे लगता है कि करीब जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारा देसी चना का एक्सपोर्ट चालू हुआ है, तो वहां से भी 10 लाख टन की खेप निकल चुकी है, जिसमें से मुख्यतः वो भारत में आएगी। तो कुल इस सीजन में मुझे जो लगता है करीब हम 55 से 58 लाख टन की दलहनों का इंपोर्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत हाई वॉल्यूम है। 2016-17 में हमने 63 लाख टन दलहनों का इंपोर्ट किया था एक रिकॉर्ड लेवल पे। ये सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड भी पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर अवेलेबिलिटी बढ़ने से और उत्पादन बढ़ने, आयात बढ़ने से जो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमारा है किसान, उनको पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे। और आप ये देखिए, तुअर के इतना अच्छा उत्पादन हुआ है, मंडियों में अभी तक तुअर की आवक का दबाव नहीं बन पाया। किसान अपना माल बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले बहुत अच्छे एक भाव देखे थे तुअर के। सरकारी खरीद भी जारी है, परंतु सरकारी कांटे पर जो है किसान आने से भी पीछे हट रहा है। रही बात गेहूं की, लास्ट ईयर से हमारा जो एरिया है वो बढ़ना स्वाभाविक था। लास्ट 10 साल की एवरेज से भी अधिक गेहूं की बिजाई हुई है, 320 लाख हेक्टेयर में हुई है। एक स्वाभाविक था, क्योंकि गेहूं, मक्का और चना, इसके प्राइसेस जो है सीजन भर अच्छे रहे और किसान जो है इनकी तरफ अट्रैक्टिव भी हुआ। और जैसे सरसों की कीमतें कम रही, तो उसका एरिया भी घटा है। तो इस वर्ष अगर मौसम ने साथ दिया, तो हमारा गेहूं का एक अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, जो देश हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चना और मक्का का भी जो एरिया बड़ा है, तो उसका भी अच्छा एक हमें उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर गेहूं की बात करें, तो आपको क्या लगता है, आपके आंकड़ों के हिसाब से किस तरह की यहाँ पर फसल रहने की उम्मीद है? क्योंकि 105 से 115 के बीच की अटकलें हैं फिलहाल। देखिए, मेरा मानना है कि 110 लाख टन अगर मौसम फसल के अनुरूप रहता है, तो 110 जो है मिलियन मेट्रिक टन हम आसानी से हमारे यहाँ उत्पादन हो सकता है। देखिए, गेहूं में क्या है कि एक उत्पादन, एक सीजन का रिकॉर्ड उत्पादन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें कम से कम 2 साल का एक रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होगा, ताकि हमारे केंद्रीय पूल में स्टॉक अच्छा हो, मिलर्स को टाइम पर सप्लाई मिलती रहे, फार्मर्स को भी अच्छे भाव मिले। तो गेहूं की कुल मिलाकर अभी तक अच्छा एक फसल देखने को मिल सकती है। यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से दालों की स्थिति अब यहाँ पर बन गई है, सारे इंपोर्ट को एक्सटेंशन आ गई है, पीली मटर का ऑफ कोर्स बहुत जल्दी यहाँ पर हम एक्सटेंशन खत्म होता हुआ देखेंगे, किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त? यदि हम चना, तुअर और मटर की बात करें, तो एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं और भाव लगभग 25% के लगभग पिछले साल की, यदि हम सितंबर से बात करें, सितंबर की तुलना में आज यदि बात करें, तो 22 से 25% तक कम है। तुअर हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काफी कम था प्रोडक्शन, वेदर के चलते, और बुआई कम थी और इंटरनेशनल मार्केट भी काफी तेज था। सरकार को कई अफ्रीका जैसे कई देशों में इंटरवेन भी करना पड़ा ताकि माल को इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन इस साल हमारी चूंकि किसानों ने बुआई बहुत अच्छी करी और वेदर भी अच्छा रहा, तो फसल भी काफी अच्छी है। तो ये हम बल्कि ये देखना रिपोर्ट आ रही है कि बीजापुर जैसे कई मंडियों में तुअर के भाव जो 70 रुपए के आसपास बिक रहे हैं, तो वहां के किसानों ने मंडी बंद का भी ऐलान किया है और 1-2 जगह मंडियां बंद भी रखी है। तो
पिछले 2 साल में जो फर्क है, तुअर में काफी फर्क है। तुअर का कर्नाटका सरकार को बोनस भी देना पड़ रहा है हालांकि, और सरकार ने पिछली मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि तुरंत ही तुअर की खरीदी जो है वो चालू की जानी चाहिए। तो तुअर की बात करेंगे तो काफी हम अच्छी पोजीशन में हैं। मटर हमारी चूंकि करीबन 28 लाख टन इंपोर्ट हो चुकी है, जिसमें 15 लाख टन के करीबन हमारा कंजम्पशन हो चुका है। 13 लाख टन माल अभी भी पोर्ट पे है, और पोर्ट पे जगह नहीं है, खुले में माल जो है मटर अनलोड हो रही है। तो ये मटर भी काफी हमारे पास ज्यादा स्टॉक है, करीबन 8 महीने की मटर का हमारे पास स्टॉक है। जबकि फरवरी ऑनवर्ड हमारे मटर की जो है नई बुआई, नई फसल की आवकें चालू हो जाएगी। चना हमारे यहाँ चूंकि सरकार का भी आपने देखा और आपने आंकड़ों में भी दिखाया, चना की फसल जो है पिछले साल से 2 से 5% तक बुआई ज्यादा है। वेदर यदि ठीक रहता है तो काफी अच्छी मात्रा में चना भी हो जाएगा। और अभी 57 रुपए की पड़ता से हमें कोस्टिंग में हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी एमएसपी चने की 5640 है। मतलब यदि उसको हम यदि ऊपर खर्चे जोड़े तो करीबन वो 6000 रुपये 5900 या 6000 रुपये मील डिलीवरी पड़ता है, जबकि बाहर का चना हमारा 5700 रुपये पड़ रहा है। तो हम एमएसपी से कोस्टिंग से नीचे हम चने की इंपोर्ट कर रहे हैं। मूंग की यदि बात करें तो मूंग सरकार के पास काफी अच्छी मात्रा में है। मूंग मार्कफेड के पास भी है, नाफेड के पास भी है और एनसीसीएफ के पास भी है। मसूर की बात करें तो मसूर भी सरकार के पास एक अच्छी खासी स्टॉक है। तो ओवरऑल यदि हम दालों की बात करें तो 2025 में मुझे सारी दालें जो है स्टडी या नीचे की तरफ लग रही है। किसी भी दाल में तेजी नहीं लग रही, क्योंकि सब दालों का स्टॉक या तो सरकार के पास है या प्राइवेट है या फिर पोर्ट पे है।